हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। एंड मैथ्स सुनते ही हमको क्या लगता है कि अरे अब तो मैम हमें बस नंबर्स कराने वाली हैं 1 2 3। बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द नंबर्स. What we are going to start is with some fun pictures. और उन पिक्चर्स को हम क्या करेंगे, हम करेंगे उनको कंपेयर और हम देखेंगे कि कौन सी पिक्चर है बिग एंड स्मॉल. आप अब ये टेडी बेयर को देख रहे हो कि कितना बिग है और उसका जो बेबी है वो कितना स्मॉल है. आपके घर में आपके फादर मदर दे आर बिग एंड यू आर स्मॉल. तो जो साइज में बड़ा है वो कौन होता है, बिग. और जो साइज में छोटा है वो कौन होता है, स्मॉल. अब आप जो अपना स्कूल का बैग टांगते हो, जब उसके अंदर कॉपीज, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स सब फिल कर देते हो, इट बिकम्स वेरी हैवी. और जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है वो क्या होता है, दैट इज वेरी लाइट. तो जो पेंसिल बॉक्स आपका लाइट है मतलब वो हल्का है, उठाने में उसका वेट कम है. और जो आपका बैग है फुल ऑफ थिंग्स, इट इज हैवी, भारी है ना. तो जब आप उसको उठाते हो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है. सिमिलरली द स्नेल इज लाइट एंड दिस टॉर्टोइस इज हैवी. अब हम जब जाते हैं बाहर, हम देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स कितनी ऊंची ऊंची लंबी लंबी हैं और उसके साथ कुछ घर होते हैं जो छोटी हाइट के होते हैं. इसी तरीके से जो कुछ ट्रीज होते हैं वो कितने लंबे लंबे बिग होते हैं, टॉल होते हैं. और उनके साथ जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं. इसका मतलब जो हाइट में लंबा होता है वो क्या होता है, टॉल. और जो हाइट में छोटा होता है वो क्या होता है, शॉर्ट. अब हमने कभी कभी फ्लावर्स पे हनी बीज और बटरफ्लाईज देखी हैं जो फ्लावर के ऊपर फ्लाई कर रही होती है, फ्लावर के ऊपर वो बैठे हुए होती हैं. इसका मतलब वो उनके ऊपर हैं, टॉप पर हैं, है ना. बट उसी गमले में, उसी पॉट के नीचे हम देखते हैं कि एंट्स चल रही हैं. तो मतलब वो एंट्स क्या है, दे आर एट द बॉटम, नीचे, है ना. क्या, जैसे कि ये एक हमारा पॉट है, इसके अंदर जो फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर एक बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है. दिस इज एट द टॉप, वो ऊपर है, वो टॉप पर है. और इसी के यहाँ पर हमारी जो एंट्स होती हैं वो चल रही होती है, मतलब दे आर एट द बॉटम ऑफ द पॉट. सो हियर ऑल्सो दिस हनी बी इज एट द टॉप एंड द फ्रॉग इज एट द बॉटम. देन कुछ एनिमल्स या कुछ लोग बहुत थिक होते हैं, वो देखने में बड़े चौड़े लगते हैं, है ना. और उसी तरीके से कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पतले, वो थिन लगते हैं. सो थिक का मतलब चौड़े, थोड़े से साइज में मोटे. एंड जो थिन का मतलब होता है वो होता है पतला. जैसे कि अगर हम लोग किसी ट्री की बाक को देखते हैं तो वो क्या होती है, वो होती है थिक. और उसी तरीके से हम किसी स्मॉल प्लांट को देखते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही थिन. नाउ अब हम देखते हैं कि इस वाली मंकी की टेल क्या है, कितनी लंबी है, लॉन्ग है. और इस एलिफेंट की जो टेल है वो क्या है, एकदम छोटी सी, शॉर्ट है. तो जो चीज लंबी होती है वो होती है लॉन्ग, एंड जो चीज छोटी होती है वो होती है शॉर्ट. तो ये मंकी का नाम है रॉकी. रॉकी द मंकी हैज लॉन्ग टेल एंड रेनी द एलिफेंट हैज शॉर्ट टेल. लेस एंड मोर, कोई चीज कम और कोई चीज ज्यादा होना. जब हमें भूख लगती है तो हम मोर फूड खाते हैं, जब हमें कम भूख होती है तो हम लेस फूड खाते हैं. सिमिलरली दिस प्लेट हैज लेसर चिप्स दैन दिस प्लेट, और दिस प्लेट हैज मोर चिप्स दैन दिस प्लेट. अब ये हमारे पास दो जोकर्स हैं जो एकदम सेम टू सेम हमें दिख रहे हैं. सो दे आर सेम, they are same, they are twins, or we can say they are equal. What is their name, Romy and Nonny. But then we have
two jokers, Dimpy and Simpy, who are not same, so they are different. They are different. How are they different? One is fat, one is thin, one is short, one is tall. तो they look different. That means कोई एक size में bigger है, कोई एक size में lesser है. Now, what is inside and what is outside? Inside का मतलब जब हम सुन रहे हैं inside, अंदर वाली side. जब कोई भी चीज किसी रूम के, किसी बॉक्स के, किसी कंटेनर के अंदर वाली साइड है, that is called inside. और outside का मतलब जब कोई भी चीज, कोई भी इंसान, एनिमल किसी भी जगह से बाहर है, outside बाहर की तरफ है, तो that is called outside. That is called outside. तो inside का मतलब हुआ बॉक्स के अंदर, रूम के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर. जूस इज इनसाइड द कैन. All right? So in this picture, the cat is inside the box. Cat box के अंदर है. But यहाँ पर cat जो है, that is outside the box. Cat box के बाहर है. अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमको बताना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि क्या चीज या कौन सा ह्यूमन, कौन सा एनिमल इज आउट ऑफ द car or box and what is inside. So let's do the first one. You have to take the picture in which the boy is outside the car. जो boy है वो कार के बाहर है. So it is in the second picture that the boy is outside the car. Now let's take the picture in which the toy is inside the box. जो toy है वो box के अंदर है. कौन सी picture में अंदर है? Very good. Second picture. Now the rest two you will do yourself. जिसके अंदर आपको बताना है कि third वाले में in which picture dog is outside and fourth में in which the rat is inside the bucket. All right. So before going further, I want to show you something. I have these 2 bottles. अब इन 2 bottles में से कौन सी bottle आपको बड़ी दिख रही है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली. So ये वाली ब्लैक बॉटल कितनी बड़ी है? बड़ी का मतलब साइज में बड़ी, बिग है. और दिस बॉटल इज स्मॉल. सी, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑफ बिग एंड स्मॉल. सो हियर द एलिफेंट इज सो बिग बट द रैट इज वेरी स्मॉल. Now there are so many pictures जिसमें आपको टिक करना है whatever clue is given to you कि कौन सा चीज small है और कौन सा चीज big है. I'm doing 2 for you, rest you're going to do yourself. तो हमें इसमें से बताना है कौन सा एग छोटा है, small है. तो इनमें से फर्स्ट वाला एग small है और इनमें से कौन सी टॉय कार big है? ये वाली टॉय कार बिग है. नाउ रेस्ट आपको खुद देखना है. BIG बिग एंड स्मॉल, SMALL स्मॉल. स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा. हेवी एंड लाइट. अगेन मेरे पास ये 2 बॉटल्स हैं. ये बॉटल एम्प्टी है, इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं है. बट इसके अंदर बॉटल में इतना सारा देखो पानी भरा है ना. और ये मुझसे उठ भी नहीं रही. और ये तो इतनी हल्की सी बॉटल है. देखो मैंने कितना ऊपर उठा लिया क्योंकि खाली है, इसमें वाटर नहीं है. तो ये है हेवी और ये है लाइट. तो जो चीज वेट में भारी है उसको बोलते हैं हेवी और जो चीज वेट में लाइट है उसको बोलते हैं हल्का, है ना. सो दिस मीन्स हेवी का मतलब भारी और लाइट का मतलब बहुत हल्का. यहाँ पर जो हमारी बॉल है वो बहुत बड़ी और भारी है और हमारे जो बलून्स हैं उसके अंदर तो इतनी सारी एयर होती है तो वो एकदम लाइट है, तभी वो हवा में उड़ जाते हैं. नाउ लेट्स टिक द ऑब्जेक्ट्स विच आर हेवी and cross the objects which are light. I am doing 2 for you.
In this, heavy कौन है? Elephant, and the light one is ant. In this, which one is heavy? Okay, so the monkey is heavy and the light one is banana. Rest you will do yourself. Tall and short. Now, कौन सी चीज लंबी है, कौन सी चीज छोटी है? Again, I'm going to show you my bottles. Tall and short. Tall का मतलब जो हाइट में लंबा है, शॉर्ट का मतलब जो हाइट में क्या है, छोटा है. लेट्स कंपेयर द हाइट्स. Oh, this bottle is so tall and this bottle is so short. So this is tall and this is short. तो आप अपने हाइट्स को कंपेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चेक करना आप में से कौन टॉल है और कौन शॉर्ट है. So in this picture, the boy is tall, but the girl is short. Now let's tick the tall objects and cross the short objects. I'm doing first one for you. Here, the giraffe is so tall. Giraffe is in fact the tallest animal on earth. And this is a deer which is short. So let's tick the giraffe and cross out the deer. Rest you have to compare yourself and it will be a lot of fun. Thick and thin. Thick का मतलब मोटा और thin का मतलब पतला, है ना? Again I'm going to show you my bottles. ओके, अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी बॉटल आपको मोटी लग रही है और कौन सी बॉटल आपको एकदम थिन लग रही है. वेरी गुड. दिस बॉटल इज थिक. मोटी है तो मोटी का मतलब थिक. एंड दिस बॉटल इज वेरी थिन. इसके कंपैरिजन में दिस बॉटल इज थिन एंड दिस बॉटल इज थिक. तो हम बोल सकते हैं कि दिस ब्लैक बॉटल इज thicker than this black bottle. So here this candle is thick and this candle is thin. पतली है. अब हमको इन दोनों में से बताना है, इनफैक्ट सभी में से बताना है. We have to tick the thick objects and cross out the thin objects. I'll do second one for you. So यहाँ पर ये पेंसिल देखो कितनी thick है और ये वाली पेंसिल क्या है, कितनी thin है ना. टॉप एंड बॉटम. अगर हम लोग ऊपर की तरफ हैं तो मतलब वो टॉप है और अगर कोई चीज नीचे की तरफ है मतलब वो बॉटम है. जस्ट लुक एट द रूम यू आर सिटिंग इन. इफ यू लुक एट द टॉप, आपके टॉप में होगा फैन, आपके टॉप में होगी सीलिंग और बॉटम में क्या है, आपके बॉटम में है आपका फ्लोर, है ना. तो नीचे की तरफ है फ्लोर, ऊपर की तरफ है सीलिंग या फिर फैन. यहाँ पर जो मंकी है वो नीचे बैठा है बॉटम में और इधर जो मंकी है वो दीवार के वॉल के ऊपर बैठा है उनके टॉप में. चलिए लेट्स टिक द राइट वर्ड. यहाँ पर टॉप क्या है और बॉटम क्या है. तो जो ये बॉय है इट इज सिटिंग एट द बॉटम. नाउ this boy is at the top of the ground. Rest you are going to do yourself. आप हमें बताएंगे कि मंकी टॉप में बैठा है या बॉटम में और इधर जो मंकी है वो टॉप में है या बॉटम में. More and less. ज्यादा और कम. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पूरा पैकेट फुल ऑफ चिप्स हैं और आपके फ्रेंड के पास सिर्फ उसके पैकेट में बाकी सब उसने खा लिया, सिर्फ 2-3 चिप्स बचे हैं. तो क्या हुआ, यू हैव मोर चिप्स देन योर फ्रेंड. जब कभी हमें भूख लगती है तो हम मम्मा को क्या बोलते हैं, आज मुझे बहुत भूख लगी, आई विल ईट मोर फूड, आई नीड मोर फूड. और जब हमें कभी भी बहुत कम भूख लग रही होती है तो हम क्या कहते हैं, टुडे आई विल हैव लेस फूड, मैं कम खाना खाऊंगा, है ना. जस्ट लेट्स लुक एंड लर्न. अब यहाँ देखो कितने सारे, इतने सारे यहाँ पर ट्री पे एप्पल्स हैं. तो दिस ट्री हैज मोर एप्पल्स और इस ट्री में कितने लेस एप्पल्स हैं, तो यहाँ पर है लेस एप्पल्स. सो लेट्स टिक
the picture which has more things in it and let's cross out the picture which has less things in it. So इस picture में अगर हम देखेंगे तो first picture में more flowers हैं और जो second picture है उसमें कम, उसमें less flowers हैं. Rest you are going to do yourself. Compare it and just tick or cross. Now what is in front of and behind? तो मैं खड़ी हूं इस ब्लैक बोर्ड के आगे, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड. और जो ये बोर्ड है ये मेरे पीछे है. सो दिस बोर्ड इज बिहाइंड मी एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड. मैं उसके आगे हूं. सिमिलरली जो ये कैट है वो बॉक्स के क्या है, आगे है, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. बट दिस ग्रे एंड व्हाइट कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, पीछे है बॉक्स के. सिमिलरली यहां पर इस बॉक्स के इन फ्रंट में क्या है, rat. So what will we say? The rat is in front of the box. And what is behind? The cat is behind the box. Box के पीछे है क्या, cat. तो आप भी जहां पर बैठे हैं वहां से देखिए कि आपके आगे क्या है और आपके पीछे क्या है. सपोज द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन से द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ मी. और अगर आपका बेड आपके पीछे है आप बोलेंगे द बेड इज बिहाइंड मी. राइट? सो लेट्स ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द पपी इन ईच पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. आई डू द फर्स्ट वन फॉर यू. अब ये जो हाउस है, इस हाउस के पीछे है पपी या आगे है, आगे है. सो इट इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस. अब आपको बताना है कि पपी इस सोफे के पीछे है या आगे है. सिमिलरली अब पपी इस प्लांट के पीछे है या आगे है. नाउ कई बारी क्या होता है ना कि हमारे पास एक बोल में बहुत सारी शेप्स हमें मैम्स मिक्स करके दे देती थी. जब मैं छोटी थी ना तो ऐसे करती थी कि कुछ शेप्स हैं, कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल, कोई हार्ट शेप, कोई पर्पल कलर का स्टार शेप. अब ऐसा भी होता था कि मेरे पास एक बॉक्स में सारी ही स्टार शेप्स हैं बट उन सब स्टार्स के कलर्स अलग अलग हैं. कोई स्टार्स हैं जो पर्पल कलर के हैं, कुछ स्टार्स हैं जो रेड हैं, कुछ हैं जो येलो, कुछ ग्रीन. और मुझे मैम बोलती थी कि आपको सबको अलग अलग करना है. तो मैं ग्रुप बनाती थी पर्पल स्टार्स का, फिर मैं ग्रुप बनाती थी रेड, सिमिलरली ग्रीन एंड येलो. इसका मतलब क्या है, मैं सॉर्ट आउट करती थी चीजों को, है ना. तो जब हमारे पास कुछ चीजें एक साथ होती हैं और उनको हमें अलग अलग ग्रुप्स में बांटना होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है कि इन द ईच रो सॉर्ट एंड सर्कल. सॉर्ट मतलब अलग करो और उन्हें सर्कल करो द शेप्स विद द सेम कलर. ऐसी शेप्स का जिसका कलर सेम है. तो अब इस वाली पिक्चर में इसका, इसका और इसका कलर क्या है, सेम है. तो इनको हम उठाकर क्या करेंगे, एक तरफ एक बॉक्स में डाल देंगे. सिमिलरली वी हैव दिस सेकेंड पार्ट. इसके अंदर किसका कलर जो है वो सेम है, वो है इसका और इसका, है ना. द कलर इज ऑरेंज, पीच ऑरेंज एंड इट इज सेम. नाउ रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ. आई विल डू द थर्ड वन ऑल्सो. उसके बाद सिर्फ 2 बचेंगे जो आपको खुद करने हैं. इसमें हम पहले कलर्स देखते हैं. डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, रेड, ऑरेंज, रेड एंड येलो. तो 2 बारी रेड आ रहा है, सो हमें रेड को अलग कर लेना है, सॉर्ट कर लेना है. नाउ लेट्स लुक एट सम इंटरेस्टिंग शेप्स. शेप्स क्या होती हैं, जब भी हम किसी चीज की एक आउटलाइन बनाते हैं, उस आउटलाइन के अंदर जो भी हमें दिख रहा है मतलब वो उस ऑब्जेक्ट की शेप है ना.
जैसे कई बारी हमारे जो घर में एक क्लॉक होती है, उस क्लॉक की शेप क्या होती है? राउंड, सर्कल। कभी कभी जो क्लॉक होती है वो किस शेप की होती है? वो स्क्वायर शेप की होती है। तो किसी भी चीज का जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो उसके अंदर जो होता है वो उसकी शेप होती है। So let's draw a line from each shape on the left to its matching shape on the right. Also color the shapes with the matching colors. तो हमें क्या करना है? हमें जो शेप यहाँ पर कलरफुल दिख रही है, हमें वो सेम शेप यहाँ पर ढूंढनी है और उसको उससे मैच करना है, और मैच करने के बाद उसको सेम कलर भी करना है। So supposingly this is a circle with a pink color and I am going to match it with a circle, और मैं इसको पिंक कलर कर दूंगी। Now this is another rectangle shape and I have rectangle shape over here and I am going to color this rectangle red. Similarly, you are going to sort out, you are going to see कि कौन सी shapes एक दूसरे से मैच कर रही हैं और उसको आप मैच कर देंगे और सेम कलर कर देंगे। ओके, नाउ व्हाट इज बिग, बिगर एंड बिगेस्ट? हमारे पास कई बारी क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जिसमें से कोई चीज बिग है बट उससे भी बिग एक और चीज है, उस चीज से भी और बड़ी एक और चीज है। तो जो चीज सबसे कम बड़ी है हम उसको बिग बोलते हैं, और उससे बड़ी को बिगर और सबसे बड़ी को बिगेस्ट, है ना? ऐसे ही हमारे पास सपोज करो कोई चीज होती है जो छोटी है बट उससे भी छोटी एक चीज होती है और उससे भी छोटी एक और चीज भी होती है। सपोज आपके घर में आपके कजन्स होंगे, ठीक है, और आपके मम्मा पापा, आपके पापा में भी बिगेस्ट होंगे, है ना? या हम बोल सकते हैं कि आप क्या हो, आप बिग हो, आपकी मम्मा आपसे बड़ी हैं, बिगर हैं, और आपके पापा आपकी मम्मा से भी बड़े हैं तो वो बिगेस्ट हैं। तो अगर आप बिग हो, आप बोलते हो ना नहीं मैं तो छोटा नहीं हूं, मैं तो बड़ा हूं, तो यू आर बिग, योर मम्मा इज बिगर देन यू एंड योर पापा इज बिगेस्ट आउट ऑफ ऑल। तो जस्ट लुक एंड लर्न कि ये वाला जो एप्पल है ये बड़ा है, ये एप्पल इससे भी बड़ा है और ये एप्पल सबसे बड़ा है। सो दिस इज बिग, this is bigger and this is biggest. Now let's take the biggest object in the each group. जो सबसे बड़ा आइटम है हमें उसे टिक करना है। तो इस वाले पिक्चर में हमारा बिगेस्ट आइटम क्या है? ये सबसे बड़ी वाली बॉल। Rest you will do yourself. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कोई चीज छोटी है बट दूसरी चीज उससे भी छोटी है और सबसे छोटी चीज और भी है हमारे पास। जैसे कि ये वाली जो लेडी बग है ये तो स्मॉल है हमारे लिए, बट देखो ना इससे भी एक स्मॉलर है और उससे भी सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है, तो छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी। लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट वन इन ईच ग्रुप। जो पार्ट 1 है इसके अंदर हमारे पास 3 हनी बीज हैं। सो इसमें से सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट हनी बी कौन सी है? इज इट द सेंटर वन और द राइट वन और द लेफ्ट वन? सो दिस इज पार्ट 1 जो सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट है। अब सेकेंड में हमारे पास 3 ants हैं। वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट वन इन दिस ग्रुप एंड द स्मॉलेस्ट वन इज the third one. Come to the part 3 and the smallest flower out of these 3 is the center one. And look at these beautiful butterflies in part 4. The smallest one is again the center one, which is the smallest butterfly. All right, so यहाँ पर आपके लिए एक फन एक्टिविटी है। यहाँ पर कुछ हमें कलर कीज दी गई हैं और शेप्स दी गई हैं। आप वो शेप्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे जो स्क्वायर है, जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको ब्लू, रेक्टेंगल्स को रेड। जैसे ये रेक्टेंगल है हम इसको रेड कर देंगे, इस रेक्टेंगल को रेड कर देंगे। सिमिलरली यू आर गोइंग टू कलर the whole picture according to the color key and get a beautiful engine.
Same you will do in this butterfly. Now let's complete this worksheet. This is a kind of test for you. I am not going to do the whole worksheet for you, but I will just do one part of each question. यहाँ पर क्या लिखा है? Which is bigger? The ball is bigger. यहाँ पर आपको smaller करना है tick. यहाँ पर भी smaller और यहाँ पर bigger. You will see and tick that. Now you have to take the apple which is outside the basket. Basket के बाहर के एरिया में है. तो इस वाली पिक्चर में the apple is outside. Here you have to take the inside one. Now you have to take the object which is heavy and cross the light one. तो इसमें से जो बलून है वो तो बहुत हल्का होता है तो क्रॉस एंड द बैग इज हेवी. रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ यू हैव टू ग्रुप्स इन ईच पिक्चर और हर पिक्चर में आपको टिक करना है उस ऑब्जेक्ट को विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स इन इट. फॉर एग्जाम्पल इन ए पार्ट इस वाली पिक्चर में देयर आर मोर फ्लावर्स दैन the second picture. That's all for today in this chapter. Now I hope that before moving to the numbers you know कि कौन सी चीज बड़ी होती है, कौन सी छोटी, कौन सी अंदर, कौन सी बाहर, कौन सा सेम, कौन सा different, tall, short and many more. So keep practicing, keep revising. Bye bye.